ठीक बा। कौन सा धर्म हुआ था कल? जैन धर्म तो कंप्लीट था ना, तो रिवीजन कल कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं 1 से पार्ट 9 तक। ठीक है ना रे? और पीछे कर दो ना तो। ठीक बा। तो आज कौन सा धर्म करने वाले हैं हम लोग? बौद्ध धर्म। जैन धर्म समाप्त हो गया था हमारा। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ना। इनका चिन्ह क्या है? सिंबल सांड। फिर इसके बाद शेर किसका था? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का था शेर, सिंह। ये हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। भद्रबाहु द्वारा लिखित एक बुक है कल्प सूत्र, जिससे पता चलता है जैन धर्मों के बारे में। भद्रबाहु वहीं कर्नाटक लेके गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? गौतम बुद्ध। इनका जन्म बोला जाए तो 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी। कहाँ पर है अभी ये? नेपाल में। ठीक है। और पिता का नाम बोला जाए तो क्या बोलेंगे? सुधोधन। सुधोधन। पिता का नाम क्या हो जाएगा? सुधोधन। माता का नाम क्या हो जाएगा? माया देवी। लेकिन इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण कौन किया था? प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह जो होता है कब हो जाता है? 16 साल में। इनका बचपन का नाम क्या होता है? सिद्धार्थ। विवाह हो जाता है 16 साल में। लड़का कौन होता है? इनका विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। और यही महावीर स्वामी का महावीर स्वामी की पत्नी का नाम बताओ। वाह वाह, पहली बार जवाब दिया है। तो देखो, अगर महावीर स्वामी को बोलेगा नहीं, भगवान भगवान पर कनेक्ट कर देना है। महावीर स्वामी का बोलेगा तो यशोदा बोल देना है, और बोलेगा वहीं गौतम बुद्ध धारा लास्ट में लगा देगा। पहले जैन धर्म तो कम शब्द बोला यशोदा, फिर बाद में ज्यादा वर्ड बोला यशोधरा। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के शहर पर निकले थे तो क्या क्या देखे थे? तुम बताओ, क्या क्या देखे थे जब पहली बार शहर पर निकले थे गौतम बुद्ध? तो क्या क्या देखे थे? चलो तुम बताओ, क्या क्या देखे थे? बताओ। तुम बोलो। पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर जगह मरण व्यक्ति, तब जगह एगो साधु सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, फिर इसके बाद बीमार व्यक्ति। बूढ़ा क्या हो जाता है? बीमार। बूढ़ा रहा है बीमार, गाना सुना है ना? तो बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, और एक 100 देखते हैं मरा हुआ व्यक्ति। बूढ़ा बीमार हो गया तो क्या हो गया? मर गया। और फिर लास्ट में देखते हैं एक सन्यासी को जो काफ़ी ज़्यादा क्या था? खुश था। और फिर इनकी नज़र में आता है कि संसार में सब मोह माया है, और अंतिम तौर पर ये क्या बनते हैं? सन्यासी की तरह कोशिश करते हैं बनने के लिए, और फिर अपना घर त्याग देते हैं। और वहीं घर त्याग देने की महात्मा बुद्ध की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। लेकिन जब मौत होती है तो उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मौत की घटना को महापरिनिर्वाण। और जब इनकी
घर से संन्यास लेते हैं तो महाविनिष्क्रमण, और पहली बार जब अपनी उपदेश देते हैं सारनाथ में ना, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण तो इनका क्या हुआ? घर से त्याग रहे तब, मर जाते थे तब महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, घर से बाहर जा रहे हैं तब प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में देते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है वो। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। हाँ, अच्छा, इसके बाद देखिए, गृह त्यागने के बाद इनका जो प्रथम गुरु होते हैं, कौन होते हैं? वाह वाह वाह, टार्जन। तो यहाँ पर गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ ने जो पहला अपना गुरु बनाया, कौन थे वो? अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। और यहाँ से सांख्य दर्शन लेते हैं, शिक्षा, सुनने की शिक्षा वैशाली में बैठाए थे। इसके बाद कौन बैठाते हैं इनको? तो रुद्र करामापुत्र, रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं योग का। सांख्य दर्शन बोले जाएगा या सुनने का तो अलार कलाम, और योग की तो रुद्र करामपुत्र। ठीक है। फिर इसके बाद बिना अन्न जल के कितने वर्ष तक तपस्या करते हैं? 6 सालों में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? बोध गया में। किस नदी के किनारे? निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। ठीक ना? फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। फाल्गु नदी वही जो पुनपुन, गंगा एक रिवर आती है हमारी, बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो देखेंगे आप कि पुनपुन रिवर जो है ये नॉर्थ ऊपर हो गया तो नीचे साउथ से जाती है। पुनपुन, फाल्गु, कील, अजय, ठीक है, तो ये सभी जो होती है नीचे से जाकर मिलती है गंगा नदी में। तो पुनपुन नदी गंगा नदी की सहायक है, और पुनपुन नदी में जाके ये फाल्गु नदी मिलती है। तो याद रखिएगा कि फाल्गु नदी के किनारे, और फाल्गु नदी सहायक बोल दिया जाएगा पुनपुन नदी का, और पुनपुन नदी जो हो जाएगी गंगा नदी की सहायक हो जाएगी। गंगा नदी की लंबाई बोलेगा तो 25 कहाँ से जाती है? तो उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उसके बाद बिहार के बाद झारखंड, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी देखे होंगे, कोलकाता हुगली नदी किनारे, इसी का एक शाखा है। चलिए आगे चलिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ नाम से इनका बदल कर क्या हो जाता है? बुद्ध। सिद्धार्थ का नाम चेंज कर दिया जाता है। सुना है ना? सिद्धार्थ का नाम क्या कर दिया जाता है? चेंज। इनका सिद्धार्थ ना बोल के अब बोला जाता है बुद्ध, भगवान बुद्ध। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर? अभी होते नहीं है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, और इसको बोलते हैं महानाथ धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में, वही बोलेगा महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृत भाषा में। ठीक है। बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिया था। ठीक है। इनके अनुयायी शासक कौन थे? तो बिंबिसार, अभी हर्यक वंश के संस्थापक, प्रसेनजीत एवं उदयन जो पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, ये सभी क्या थे? इनके अनुयायी, बौद्ध धर्म को मानने वाले और इनके शिष्य लगभग। बौद्ध यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो होती है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। 563 में जन्म, 483 में मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? तो कुशीनारा में होती है। कहाँ पर? कुशीनारा, जो कि कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। बताया गया है कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। बताया जाता है कि एक चुंद नाम का व्यक्ति था, और वो जो था सुअर का शिकार बनाया था, ठीक है, और उसको अगर खा लेते हैं, यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो होते हैं खा लेते हैं, जिससे उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दिया है, ठीक है, एक आदमी, और इसी को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण।
मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि किया और बताया जाता है कि इनके शरीर को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया। बुद्ध धर्म के बुद्ध धर्म में हमें विशद ज्ञान जो होते हैं, त्रिपिटक है कौन कौन से? विनय, सूत्र और अभिधम पिटक। नहीं, विनय सूत्र बताओ ना, तभी अरे विनय सूत्र बताओ ना, तभी धम धम पिटक। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक बताइए कौन कौन से हैं? तो विनय सूत्र बताओ ना, तभी धम धम पिटक। विनय सूत्र बताओ ना, तभी धम धम पिटक। विनय सूत्र, विनय पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है। तीनों पिटकों से जो भाषा ज्ञात होती है कौन सी? पाली। बौद्ध धर्म में याद रखिएगा अधिकतर पाली भाषा, ठीक ना। चलिए, बौद्ध धर्म जो थे मूलतः अनिश्वरवादी थे। जैसे जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे, बिल्कुल उसी तरह बौद्ध धर्म में भी ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा को मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। पुनर्जन्म को मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। पुनर्जन्म आत्मा को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। बताइए, विश्व दुखों से भरा है, गौतम बुद्ध ने कहा था, और ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। मूल रूप से कितनी है? 13। भिक्षुक कौन कहलाते थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें क्या बोलते थे? बौद्ध भिक्षुक। क्या बोलते थे? बौद्ध भिक्षुक। और उपासक कौन कहलाते थे? जो घर पे रह के अपने परिवार के साथ रह के बौद्ध धर्म को मानते थे, उसे उपासक कहा जाता था। और भिक्षुक उसे कहा जाता था जो बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए कहीं कहीं पर जाते थे। जिसे अशोक में पढ़े थे आप लोग कि अपना उसका 2 पुत्र होते, कौन कौन? अशोक पढ़े थे, संघमित्रा और एक संघमित्रा उसकी पुत्री होती है, और एक और होता है कुछ याद नहीं है। तो इन दोनों को भेज देता है श्रीलंका। कहाँ भेजता है? श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। हाँ, महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को क्या कर देता है? भेज देता है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। और उनको क्या कहा जाएगा? बौद्ध भिक्षुक, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं बौद्ध धर्म के लिए। लेकिन उपासक कौन हो जाएगा? अशोक, जिसे बौद्ध धर्म को मान रहा है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हो जाएंगे? बुद्ध, धम्म, संघ। हाँ, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन हो जाएगा? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हो जाएगा? जैन धर्म के जैन धर्म का क्या होगा? सम्यक आचरण। ये सब क्या हो जाएगा? जैन धर्म के त्रिरत्न। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में, द्वितीय 383 में, तृतीय 250 में और चतुर्थ 98 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जो था राजगृह में, फिर उसके बाद वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप, सबकामी, मुगलीपुत्र। इसको याद करवा दिया जाएगा बाद में ट्रिक द्वारा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। जैसे जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, बिल्कुल उसी तरह चतुर्थ जब बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईसा पूर्व में, वहाँ पर बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में बट गया है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ठीक ना, 2 भागों में बट जाता है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श जो था बोधिसत्व था, और हीनयान का आदर्श जो था अहर्त पद था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? बौद्ध धर्म से ही। देखते हो ना, रामनवमी में लोग झंडा लेके घूमते हैं, तलवार लेके घूमते हैं। तो धर्म के प्रचार के लिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो धार्मिक जुलूस स्टार्ट होता है कहाँ से? बौद्ध धर्म से ही। बौद्धों का अगर पूछा जाए कि पवित्र त्यौहार कौन सा होगा, तो वैशाख पूर्णिमा। बताया गया था क्यों होगा? जन्म हुआ था
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु हुआ था वैशाख पूर्णिमा को ही। इसलिए बौद्ध धर्मों में इनको क्या कहा जाता है? पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। भगवान बुद्ध ने किस मार्ग की? अष्टांगिक मार्ग की बात की इन्होंने। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति होता है। अभी जो कल एग्जाम हुआ था बिहार मद्य निषेध देसाई का संडे को, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि जादू टोना किस धर्म से संबंधित है? मतलब अथर्ववेद से रहेगा, अथर के लिए बड़े। तो बिहार दरोगा मद्य निषेध में आया था ये क्वेश्चन जो था। ध्यान से पढ़ो अच्छी तरीक़ा से। अभी बेसिक है स्टार्टिंग, तो स्टार्ट करो, अभी पढ़ना स्टार्ट करो। जैन धर्म से भी एगो क्वेश्चन आया था, लेकिन वो दिया था अंदर से थोड़ा। जैन धर्म के जो 8वें थे वहाँ से क्वेश्चन आया था, थोड़ा डिटेल में ज़्यादा था। कोई पर्वत दिया था सोना करके, वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। ठीक है। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पदसंभव गुरु रिनपाच ने किया और इसका संबंध बौद्ध धर्म के वर्ज्ययान शाखा से था। वर्ज्ययान शाखा किससे संबंधित है तो बताइएगा? बौद्ध धर्म से। ठीक है। जातक कथाओं में बताया गया है कि बौद्धिस्त्व का अवतार जो होता है मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बताया जाता है कि पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था। कौन से? शाक्य मुनि के रूप में। उपरांत मैंने एवं अनाम बुद्धि अभी अवतरित होने से है। जिससे बताया गया कि बस भगवान विष्णु का अगला अवतार बाकी है, वैसे ही इनमें भी बताया गया है। और भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से भगवान महात्मा बुद्ध है कि नहीं है? है। और इन्हीं में बताया गया कि महात्मा बुद्ध भी जब अगले जन्म, नेक्स्ट जन्म इनका होने वाला अभी बाकी है, मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध। यहाँ पर देख लीजिएगा एक टॉबो मठ कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही। हेमिस जम्मू कश्मीर, थिकसे जम्मू कश्मीर, सासुर ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग उत्तराखंड, रूमटेक सिक्किम, तवांग अरुणाचल प्रदेश, नामड्रालिंग कर्नाटक, बोधिमंडा बिहार। ये सभी बौद्ध स्थान हैं, बौद्ध मठ। शैव धर्म, इसके बारे में चलते हैं। शैव धर्म तो शिव जी को मानने वाले क्या कराते थे? शैव धर्म। ऋग्वेद में शिव जी के कौन सा शब्द यूज किया गया है? रुद्र। क्या यूज किया गया है? रुद्र। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भव, सौ, भूपति, पशुपति। भव, सौ। लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ से मिलता है? किस पुराण से मिलता है लिंग पूजा का? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण कॉपी आखिरी चेक करा जा। और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18। पुराण किसने लिखे हैं? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उक्षरा। रुद्र के पत्नी के रूप में क्या क्या कौन कौन? तो पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। फिर इसके बाद वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या जो है 4 बताया गया। कौन कौन सा?
काली पशुपत काली कालामुख, कालामुख कपालिक, एगो लिंगायत। लिंगायत। 4 गो, पशुपत, कालामुख, लिंगायत, कपालिक। स्टार्टिंग से तो पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत, ठीक ना। पशु के कपाल का बा काला बा, याद रखियो, पशु के कपाल। तो पशुपति, कपालिक, कालामुख और लास्ट में लिंगायत। शिव जी को लिंग पूजा की जाती है तो लिंगायत, याद रखिएगा। पशुपत संप्रदाय के शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत क्या है, सबसे प्राचीन है और इसके संस्थापक लकुलिस थे। पशुपत के कौन थे, लकुलिस, ठीक है। और जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। पशुपत जो मानते थे उस संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोला जाता था, पंचार्थिक। और श्री शंकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। श्री शंकर पंडित, ये सब घराव नहीं देखता है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, भैरव। कपालिक संप्रदाय के जो थे इष्ट देव भैरव, भैरव बाबा सुनो ना। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल था। क्या था, श्रीशैल। शैल देवी एक होता है ना, शंकर जी का शैलपुत्री बोला जाता है उनकी पत्नी को एक। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावर्तधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन करते थे। बतले नहीं कालामुख लाया, नींद का लग रहा है रे, अरे लड़का बुखार लगल बा, वाह तो वो पढ़ गया। तो कालामुख के जो लोग थे संप्रदाय को मानने वाले, ये क्या करते थे, चीता के राख अपने शरीर पर लपेटते थे, काला होते थे। कालामुख इनका कैसे होता था, चीता की राख लपेटते थे, ठीक ना। और नर कंकाल में ये क्या करते थे, भोजन करते थे। वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलाभ प्रभु थे तथा इनके शिष्य को वासव कहा गया था। वासव एवं इनके भतीजा चाना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। वासव इनके भतीजा चाना वासव। और जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत इन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था। उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा विवाह की अनुमति दी। तो जितने मॉडर्न युग के जो काम थे इन लोगों ने किया। वासव एवं इनके भतीजा चाना वासव, मतलब जाति पाति को हटाया, बाल विवाह को रोक दिया और फिर इसके बाद जो विधवा विवाह सती प्रथा थी उसको हटा दिया। विधवा का पुनर्विवाह कराया जाएगा। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय की स्थापना की। मत्स्येंद्र नाथ ने क्या, नाथ संप्रदाय की स्थापना करते हैं। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ, हरिहर नाथ, देखो ना, नाम सुने हो ना। तो बाबा गोरखनाथ किससे संबंधित, शैव धर्म, शिव जी से, ठीक है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसके सदस्यता बिना जाति भेद के साथ खुली थी। नाथ संप्रदाय में कोई भी जाति का भेद नहीं था। जैसे वेदांग में था ना, पुराण में था ना, स्त्रियाँ और शूद्र जो लोग पाठ नहीं पढ़ सकते हैं पुराण का, सिर्फ सुन सकते हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। पशुपतिनाथ का मंदिर बताया गया है, कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के पीएम 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ये देवपाटन गांव में स्थित है शिव मंदिर। नेपाल के धर्म रेखा बनाने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। एलोरा के प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, कैलाश मंदिर। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। इसका निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने। राष्ट्रकूट के संस्थापक बोला जाएगा तो दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलोरा में बतैले रही कि बहुत सारा गुफा बा। और कैलाश मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है सिर्फ एक बड़ा पहाड़ को काट कर बनाया गया है। 20 गो पत्थर नहीं लगा गोल, एक बड़ा सा पहाड़ है उसी को काट कर बनाया गया है कैलाश मंदिर, ठीक है। और एलोरा में अगर जाएंगे, एलोरा मतलब महाराष्ट्र औरंगाबाद में, तब वहाँ पर 34 गो गुफा आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। कितना, 34 गो। और बताया गया किस किस धर्म से संबंधित है, 1 से 12 तक। किस धर्म से,
1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, फिर इसके बाद 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित, वही ना 16 है, 16 कैलाश मंदिर भगवान शिव से संबंधित, तो 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित, और फिर 30 से 34 तक जैन धर्म से। 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म और 30 से 34 जैन धर्म। तो 34 गुफा देखने को मिलेगा आपको एलोरा में जाएंगे तब, औरंगाबाद में। और इनका 16वां जो है क्या है, कैलाश मंदिर, और एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों के मुद्राओं पर किसका साइन था? कुषाण वंश के हाँ, नंदी और शिव जी का, इनके जो बैल था नंदी। नेक्स्ट वैष्णव धर्म देखिए, तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। कहाँ से? उपनिषदों से मिलती है वैष्णव धर्म के बारे में। और इसके जो पूजक होते थे पंचरात्र कहलाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक की बात की जाए तो भगवान कृष्ण, ठीक ना, भगवान कृष्ण वृषण कबीले के थे। किस कबीले के? वृषण कबीले के, बदले नहीं, वृषण मतलब होला है बैल, और ये गाय चराते थे, तो वृषण कबीला याद रखिएगा। जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। देवकी पुत्र और अंगिरास के शिष्य के रूप में किया गया है कि देवकी पुत्र और अंगिरास के शिष्य थे। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो है बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में क्या क्या मिलता है? स्टार्टिंग मत्स्य, स्टार्टिंग इनका जन्म भगवान विष्णु का मत्स्य मतलब मछली के रूप में, कुर्म मतलब कछुआ के रूप में, फिर इसके बाद वराह, वराह मतलब सुअर, सुअर के रूप में, फिर इसके बाद नरसिंह मतलब आधा नर और आधा सिंह, प्रहलाद वाले में देखे हैं, हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। फिर इसके बाद वामन, छोटा बच्चा वामन बावना का अवतार लेते हैं राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए। परशुराम, फिर राम, और फिर परशुराम राम बलराम, परशुराम राम बलराम बुध, और अंत में कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार प्रसिद्ध था? वराह, 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 वराह मतलब सुअर, ठीक ना। यह अवतार काफी ज्यादा क्या था? प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। नेक्स्ट इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बता रही, कौन थे संस्थापक? हजरत मुहम्मद साहब, हजरत मुहम्मद साहब। हजरत मुहम्मद साहब का 570 में मक्का में हुआ था जन्म इनका। इनके पिता कौन थे? अब्दुल्ला। पिता इनके, माता इनकी अमीना, अमीना। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, बेटी फातिमा, बेटी अब्दुल्ला, अमीना, फातिमा, अब्दुल्ला, अमीना, फातिमा। माता के नाम अब्दुल्ला, बाबू के नाम अमीना, बेटी के नाम फातिमा। फातिमा। क्या गलती बा? बाबू के नाम क्या हुए? देखो चुप रहो। इनके पिता के नाम अब्दुल्ला, पिता के नाम अब्दुल्ला, माता के नाम अमीना, और इनकी बेटी के नाम फातिमा, और पत्नी के नाम पूछी तब खादीजा, और ये विधवा औरत थी, बताएगा तो ना। 25 साल में इनकी शादी हुई थी, विधवा औरत। और फातिमा के अगर बोला जाएगा कि पति का नाम अली, और हजरत मोहम्मद साहब और अली को मानने वाले दो धर्मों में बढ़ जाते हैं, शिया और सुन्नी। शिया कौन थे? तो अली को मानने वाले, और सुन्नी कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाले। याद दे तू तो। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। खलीफा, खलीफा के वर्ड आगे ऐतिहासिक में देखो तो खलीफा पद लिया जाता था। खलीफा ये एक टाइटल था, लिया जाता था। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक रहा, और इसको 1924 में हटा दिया गया मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा। कहाँ का था ये? गला बैठ गई। कहाँ का था ये?
तुर्की का। मुस्तफा कमल पाशा कहाँ का था? तुर्की का शासक था। और इसने खलीफा को पद को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। कब? 1924। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1924 में खलीफा का पद जो होता है खत्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा? मुस्तफा कमल पाशा द्वारा। कहाँ का था ये? तो तुर्की का शासक था। तुर्की की कैपिटल पूछी जाएगी तो तुर्की की कैपिटल हो जाएगा अंकारा। तुर्की कैपिटल अंकारा। तुर्की बोलेगा कि किस कॉन्टिनेंट में? एशिया। क्या हो गया? चलिए आगे देखिए यहाँ पर। सर्वप्रथम बताया जाता है भारत में इस्लामिक या इस्लाम का आगमन जो होता है अरबों के जरिए होता है। मोहम्मद गजनवी जब अटैक करता है 712 में तब होता है। ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ग्रंथ कौन था? बाइबिल। ग्रंथ कौन था? बाइबिल। शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। फांसी पर कौन चढ़ाता है? पेंटियस। रोमन गवर्नर था पेंटियस। फांसी पर कौन चढ़ाता है? पेंटियस। कब? 33 साल में इनको। 30 सालों तक ये कौन सा काम किए? बढ़ाई का। 33 साल में इनको क्या कर देता है? फांसी पर चढ़ा देता है रोमन गवर्नर पेंटियस। बोला जाएगा इनके पिता का नाम तो फिलिप। पिता का नाम फिलिप। पिता का नाम फिलिप। माता का नाम मेरी। माता का नाम मेरी। और ये हजरत मोहम्मद साहब का बोलेगा तो पिता के नाम अब्दुल अब्दुल अब्दुल। और माता के नाम अमीना। बेटी के नाम फातिमा। और उसके पति का नाम अली। और इनकी पत्नी का नाम खादीजा। रोज रोज बोलो, आराम से याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है। 33 साल में इनको क्या किया जाता है? इनके जन्म दिवस को किस त्योहार के तौर पे? क्रिसमस डे बताया जाता है। क्रिसमस डे मनाते हो ना? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। 25 दिसंबर नहीं मनाया जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या होता है? प्लस, क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस प्लस। ये इनका त्रिरत्व तो क्या था? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। पारसी धर्म तो बोलेगा तो इसके जो धार्मिक ग्रंथ है जेंदा अवेस्ता। जेंदा अवेस्ता। ईसाई का बोलेगा तो क्या बोलिएगा? ईसाई धर्म का बाइबिल। इस्लाम का बोलेगा कुरान। और पारसी का बोलेगा जेंदा जेंदा अवेस्ता। जेंदा अवेस्ता। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। किसको? अहूर। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक। और पारसी धर्म में ऐसा मान्यता थी, जिसे रतन टाटा नाम सुने हो ना? पारसी धर्म से ही थे। ठीक है। तो पारसी धर्मों में यह मान्यता है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसको ना तो दफनाया जाएगा और ना ही जलाया जाएगा। उनको एक बनाया जाता था महल, ठीक ना, बाहर, और वहीं पर जाके उसके पूरे बॉडी को रख दिया जाता था, जिसको चील कौवे जो थे खाकर अपना भूख मिटाते थे। तो ये लोग मरने के बाद भी कितना अच्छे बात सोचते थे कि किसी के उपयोग में आ जाते थे। लेकिन अभी आजकल ये नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी संख्याएं जो है कम हो गई है चील कौवे की, जिसके कारण इनकी बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाती है। ठीक ना? नहीं तो पहले यही मनाता थे, डाल दिया जाता था और उसी पर आके सब खा लेता था। अभी भी हम लोग हिंदू धर्म में भी अपने बॉडी को डोनेट कर सकते हैं, ताकि मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उस पर अच्छी तरीके से रिसर्च करके हमारे बारे में जान सकें। तो एक साइन करना होगा, जिससे आँख डोनेट किया जाता है ना, आँख का ऊपर वाला जो भाग होता है कॉर्निया, जहाँ से एंटर करता है प्रकाश, तो इंसान भी जो होता है आई डोनेट कर सकता है, या अपनी पूरी बॉडी को भी डोनेट कर सकता है। जिंद जिंद साइन करेगा पड़ी, मर जीवो तब लेके जीवो सब। तो चलिए आप मगध साम्राज्य देख लेते थे। मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश आता है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ, इनके पुत्र होता है जरासंध। जरासंध को मार देते हैं कौन? भीम। अरे पांचों पांडव पढ़े हो ना? कौन मार देते हैं? भीम। कौन? भीम। कौन सा युद्ध? मल्ल युद्ध। लेकिन ये ऐतिहासिक नहीं है, ये धार्मिक रूप से हमारा वंश है पहला बृहद्रथ वंश। ठीक ना?
फिर इसके बाद हम आते हैं कौन से वंश, हर्यक वंश। ऐतिहासिक रूप से ये माना जाता है कि पहला वंश हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन। उदयन के बाद नागदशक। ठीक है, बताओगे बनो। अब यहाँ पर देखिए बिंबिसार जो होता है स्थापना करता है हर्यक वंश का। उसका बेटा जो होता है अजातशत्रु उसको मार देता है। फिर इसका बेटा उदयन इसको मार देता है। रथ मुसल और महाशिलकंटक 2 हथियार का यूज कौन किया था, अजातशत्रु। किसको जीतने के लिए, वैशाली। वैशाली को जीतने के लिए रखा था। और अजातशत्रु के एक साल जो सलाहकार था, सेनापति था वर्षाकर। कौन था, वर्षाकर। राजवैद जीवक किसका था, बिंबिसार का। और यह महात्मा बुद्ध के पास भी भेजते थे और एक राजा के पास भेजे थे, राजा प्रधोत। सुनो, अवंती के राजा प्रधोत के पास बताया जाता है कि ये जॉइंटिस रोग से ग्रसित था। इसको ठीक करते हैं ये। तो बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को अपने मगध में मिला लिया था। 544 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। 52 साल तक शासन करता है बिंबिसार। बहुत ज़्यादा शासन, पहली बार 52 साल शासन करता है। 3 गो तरीका से ये किसी राज्य को अपने तरीके से मिलाता, अपने में मिलाता था। या तो वैवाहिक संबंध में रहता था, या दोस्ती कर लेता था, या युद्ध कर लेता था। 3 तरीके से किसी राज्य को अपने में मिला लेता है। हाँ, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से ब्याह करता है। फिर क्षेमा की जो होती हैं यहाँ पर, क्षेमा पंजाब राजकुमारी, मध्य प्रदेश की राजधानी जो राजकुमारी क्षेमा होती है उनसे करता है, चेलना से करता है। महाकोशला, चेलना और क्षेमा से शादी। 3 गो यहाँ पर दिया है, लेकिन बहुत सारी शादियाँ करता है, लेकिन 3 गो यहाँ पर दिया इंपॉर्टेंट। महाकोशला की कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, महाकोशला से चेटक के पुत्र चेलना, और पंजाब की क्षेमा से। बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है, उसका ही पुत्र अजातशत्रु। और इसलिए इसको कुणिक या प्रीत हंता भी कहा जाता है। इस वंश को प्रीत हंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पिता को मारकर ये गद्दी पर बैठ रहे थे। नेक्स्ट, वह प्रारंभ में कौन सा धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु जो होता है जैन धर्म का। कौन सा, जैन धर्म का। बाद में कौन, 32 सालों तक ये शासन करता है। और इसका सुयोग मंत्री कौन था, वर्षाकर। इसी की मदद से वैशाली को क्या किया था, इसने जीता था। 461 में अपने पिता की हत्या कौन कर देता है, उदयन। 461 में अपने पिता की हत्या कर देता है। अजातशत्रु को मारकर कौन बैठ जाता है, उदयन। जिसे अजातशत्रु मारे थे किसको, बिंबिसार को। यो बोलता है कि अब तू जा, उदयन बैठता है। और उदयन जो होता है यही पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने किया था, किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश। हर्यक वंश से संबंधित है। जैन धर्म को मानते थे ये लोग। हर्यक वंश का अंतिम बोलेगा राजा नागदशक। अंतिम राजा नागदशक। देखिए बिंबिसार मानता था बौद्ध धर्म को, इनके दोनों बेटा मानते थे जैन धर्म को। ठीक है, आगे देखिए नागदशक के अंतिम कौन होता है हर्यक वंश का, नागदशक। और नागदशक की हत्या कौन करता है, शिशुनाग। और किस वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश की क्या होता है, स्थापना होता है। ठीक है, और शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कौन बनता है, कालाशोक। कालाशोक। नागदशक के हत्या के बाद शिशुनाग जब बैठता है गद्दी पर, तो ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा लेता है। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बना लेता है। लेकिन जब उसका बेटा बनता है कालाशोक, तो ये वैशाली से हटा के फिर पाटलिपुत्र ले आता है। पाटलिपुत्र क्योंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था ये, ठीक ना। चारों तरफ से नदियाँ थी, पहाड़ था, राजमहल की पहाड़ियाँ, सुरक्षा करने के लिए पहाड़ियाँ थी, उपजाऊ क्षेत्र था। तो पाटलिपुत्र को अधिकतर क्या मानते थे, राजधानी बना लेते थे। कालाशोक शिशुनाग वंश का बोलेगा कि अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। नागदशक अंतिम शासक था हर्यक वंश का। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक होता है। और नंदीवर्धन की हत्या कौन कर देता है, हाँ, नंद वंश के स्थापना हो जाता है। कौन करता है, महापद्म नंद।
और इसका बेटा जो बनता है काफी ज्यादा खतरनाक, कौन? महापद्मनंद के बेटा घानानंद रे गदा, जिसको मार के हटाया गया था। घानानंद काफी आयस टाइप का राजा बनता है। अधिकतर देखिएगा कि जो अच्छी तरीके से वेल एजुकेटेड वेल डेवलप इंसान देखिएगा तो उसका बेटा अधिकतर खराबे मिलेगा। तो यहाँ पर महापद्मनंद क्या हो गया रे? महापद्मनंद जो होता है अपना साम्राज्य बनाता है, लेकिन उसको नष्ट कौन कर देता है? घानानंद। उसको कोई चिंता नहीं होता है। जाके चाणक्य बताता भी है कि कौन अटैक कर रहा है, विदेशी आक्रमण अटैक कर रहा है, सिकंदर अटैक कर रहा है। कहता है पागल अरे चुड़की पकड़ के सिटा बोला कि जब तक चुड़की बांधूंगा, कब चुड़की मैं अपना बांधूंगा? मेरी शिखा तब बंधेगी जब तुम सिंहासन से हट जाओगे। और फिर किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ते हैं और उसको शिक्षा देते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में धनुष चलाना सिखाते हैं। पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का अधिकार जो था, या बोला जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को और मौर्य साम्राज्य को इतना अच्छा बनाने का जो यहाँ पर क्रेडिट दिया जाएगा वो किनको दिया जाएगा? चाणक्य को, ठीक ना। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही नाम है। और इन्होंने एक बुक लिखा है, कौन सा? अर्थशास्त्र, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। किससे संबंधित है? राजनीति से। लेकिन इनका जो बुक है इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, उसका रियल नहीं मिला है, ओरिजिनल नहीं मिल पाया है भारत में, जला दिया गया उसको। जो राजा अटैक कर रहे थे वो सब जला देता था। फिर बताया गया था सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर के पिता कौन होता है? फिलिप होता है। 356 ईस्वी में जन्म होता है इसका। और मकदूनिया का ये था शासक, और इसकी हत्या कब होती है? 329 में। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अरस्तु कौन से साइंटिस्ट थे? अरस्तु किसके बेटे? जीव विज्ञान के फादर थे। जीव विज्ञान के फादर अरस्तु। क्या हो गया रे? जीव विज्ञान का बोलेगा तो अरस्तु बोलिएगा, ठीक है। और गणित का पूछ रहा था ना कल, तो गणित के भारत में आर्यभट्ट हो जाएंगे, ठीक है। जीरो का जिन्होंने आविष्कार किया था, आर्यभट्ट। और रसायन शास्त्र का कौन हो जाएगा? लेवोजियर। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टर होता है, थियोफ्रेस्टस। आगे देखिए, सिकंदर और जो पंजाब के शासक होता है पोरस के बीच ये युद्ध होता है। किस नदी किनारे? झेल रहा था, झेलम नदी के किनारे झेल रहा था। किसको? पोरस सिकंदर को, याद रखिएगा। सिकंदर को झेल रहा था पोरस, युद्ध कर रहा था ना। तो याद रखिएगा कि हाई डेस्पिच का युद्ध बोला जाता है, और झेलम नदी के किनारे हो रहा था युद्ध। और किस नदी को पार करने से मना कर देता है सिकंदर की सेना? याद रखिएगा, क्योंकि ब्यास नदी का जो ब्यास था काफ़ी ज़्यादा था, याद रखिएगा इसे, ठीक ना। तो ब्यास नदी को मानने से, पार करने से इनकार कर देता है। इसका जो घोड़ा का था, उसका क्या नाम था? बहुकेफला। और उसी के नाम से एक नगर भी बसाता है वहाँ पर जहाँ जीता है। और इसका जो जल सेनापति था निर्याकस, और इसका सेनापति था सेलुकस निकेटर। और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य हराता है, और इसकी बेटी से शादी कर लेता है, कार्नेलिया से। अब जहेज लेता है कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रेकोसिया, जेड्रोसिया, बताएगा ना। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, 4 जो है दहेज रहता है। पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान दहेज में मिला था। बिहार के किसको? चंद्रगुप्त मौर्य। और सेलुकस निकेटर को 500 हाथियों देता है, देखा था ना दहेज में। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य देखिए 3, 4, 5 में बैठता है गद्दी पर। कब बैठता है? 3, 4, 5 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर 3, 4, 5। रुको अभी तो 1 घंटा ना बोलो, क्या बोलो? चंद्रगुप्त मौर्य कब बैठता है? 3, 4, 5। सेंड्रोकोटस कौन बोलता है? जस्टिन। लेकिन इसकी पहचान विलियम जोन्स करता है। सेंड्रोकोटस बोल रहा था, लेकिन विलियम जोन्स क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य है बकलोल, ठीक है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किसका शब्द का यूज किया गया है? विरिसल मतलब निम्न कुल से उत्पन्न।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत सारी धारणाएं कही जाती है और बहुत सारे ऐतिहासिक जो इतिहासकार जो है बोलते हैं कि ये निम्न कोटि का था, मतलब शूद्र थे, तो कोई बोलता है क्षत्रिय थे। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बात की जाए तो बोला जाता है कि ये क्षत्रिय थे, लेकिन कोई और इतिहासकार जो होता है बोलता है कि ये शूद्र थे, मतलब निचली कास्ट से थे। ठीक ना। घनानंद को हराने में चाणक्य क्या करता है, मदद करता है, बताया गया था। और चाणक्य बताया गया था कि विष कन्या पालता था। विष कन्या बताया गया था ना, विष कन्या मतलब थोड़ा थोड़ा जहर देकर मर जाएगा इंसान। चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठता है 322 ईस्वी में। चंद्रगुप्त अपना अंतिम समय कहाँ पर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु के साथ जाता है, वहाँ पर अपना जान त्याग देता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज इनकी दरबार में आया था, कौन भेजा था, सेल्यूकस निकेटर, और यहाँ पर बुक लिखता है इंडिका। इंडिका में लिखता है कि चारों तरफ पेड़ लेके जाते थे जिस पर तोता था, ड्रोन के जैसा सुरक्षा कर रहा था। जब ये राजा भोजन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो इससे पहले भी सैनिक भोजन करता था। रात में एक कमरे में कभी नहीं सोते थे, हमेशा अलग अलग सोते थे। ठीक है। जब इनकी यात्रा निकलती थी तो सोने चांदी से संबंधित बहुत सारे आभूषणों से तैयार होकर हाथी पर सवार सैनिक निकलते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो होती है 298 में संलेखना विधि द्वारा श्रवणबेलगोला में त्याग देते हैं। संलेखना विधि मतलब कम भोजन करके। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बैठता है, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात बताते रही, अमित्रघात, ठीक ना। और बिंदुसार के संप्रदाय को उसमें मानता था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय कौन सा धर्म, आजीवक। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, भद्रसार या वारिसार, भद्रसार या वारिसार किसको कहा गया है वायु पुराण में, बिंदुसार को। ठीक है। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, बदल रहे हैं, हाँ डाइमेकस। बिंदु से तैयार होता है ब्रीथ, ब्रीथ में होता है डाईमीटर, तो याद रखिएगा डाइमेकस, क्या याद रखिएगा, डाइमेकस। ठीक है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंह सेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, बता रहे हैं तक्षशिला विद्रोह के बारे में। पहले सुसीम को भेजता है, शांत नहीं होता है, फिर किसको भेजता है, अशोक को भेजता है, बहुत कम सैनिक देके भेजता है बिंदुसार कि जाओ वहाँ पर शांत कराओ। ये जो होता है अपना दिमाग लगाता है, बहुत जल्दी शांत करवा देता है। लेकिन फिर जब भड़कता है तक्षशिला में तो फिर जाता है सुसीम और उसी में बच जाता है। तब तक अशोक जो होता है अपना करवा लेता है। और जब सुसीम वापस आते हैं तो गड्ढा खुलवा के कोयला डलवा के नीचे से आग लगा के उसी में डाल देता है। सुसीम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिंदुसार राजगद्दी पर, अशोक जो होता है राजगद्दी पर बैठ जाता है। बताया जाता है कि लगभग 99 अपनी भाइयों की हत्या करके अशोक जो होता है गद्दी पर बैठता है। और बताया जाता है कि अशोक इसके बाद जब गद्दी पर बैठता है, अभी बिंदुसार के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है। बहुत विद्वान तारानाथ जो थे, तारानाथ कहाँ के थे, तारानाथ तिब्बत के बांदर वही ना पढ़ा था, तिब्बत के थे लेखक तारानाथ। और कंगूर और तंगूर 2 बुक लिखते हैं, कंगूर तंगूर 2 बुक नहीं लिखते हैं, तारानाथ 2 बुक लिखते हैं, कंगूर और तंगूर। बिंदुसार जो जहाँ किन किन चीज़ों का मांग किया था सीरिया से, मदिरा, मधुरा नाम, मदिरा, सूखा अंजीर और एगो दार्शनिक। वाह वाह वाह। सुनो, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसे खलाटक कहा जाता था। 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद जिसको क्या बोला जाता था, खलाटक। अशोक बनता है उत्तराधिकारी कब, 269, यह आया था एक बार 269 ईस्वी पूर्व में। कौन बनता है, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य कौन बनता है, 298 फाड़ हुई है 3 4 5 याद रखिए 345 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में बनता है बिंदुसार। ठीक है। अशोक बनता है। अशोक की माता के नाम सुभद्रांगी, याद रखिएगा, अशोक की माता के नाम सुभद्रांगी। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था अवंती का राज्यपाल था। कहाँ के, अवंती का राज्यपाल था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, तो 269 में इसका राज्याभिषेक होता है और 261 8 वर्ष बाद प्रीवियस ईयर पीछे आता है ना, तो 261 में किस पर अटैक करता है,
कलिंग पर, और यहीं से इसका जो हृदय होता है परिवर्तन हो जाता है। हृदय क्या होता है? परिवर्तन। अब बोलता है कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, धर्म की नियम को अपना लेता है, क्योंकि कलिंग आक्रमण जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, चारों तरफ लाश ही लाश दिखाई देता है। ठीक है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से क्या करता है? अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है। अशोक एक उपासक के रूप में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया जाता है, 12वें वर्ष निगाली सागर जाता है और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है। आजीविकों को रहने के लिए किसने बनाया था बराबर की पहाड़ियाँ? अशोक बनाता है। आजीविकों संप्रदाय को मानने वाला कौन था? बिंदुसार बन रही। बिंदुसार मान रहा था किसको? आजीवक संप्रदाय को, और उन्हीं के लिए बराबर की पहाड़ियाँ कौन बनाता है? अशोक। और इसका एक पुत्र बताया गया है, दशरथ। इसका पोता का नाम दशरथ। वो भी क्या करता है? एगो और बनाता है, था वो। चलिए आगे देखिएगा। तो आजीविकों को रहने के लिए बराबर की 4 पहाड़ियों का निर्माण जो होता है कराता है, जिनका नाम था, कौन था? 4 पहाड़ियों का नाम, 4 गुफा का नाम क्या था? अशोक जो बनवाता है बराबर में कर्ज। सुदामा के पास क्या था? कर्ज। सुदामा, कर्ज, चौपार और 20 झोपड़ी। सुदामा किस में थे? कर्ज में थे। सुदामा कर्ज में थे। ठीक है। तो किसके पास जाते हैं? कृष्ण के पास, कि वहीं हमारी नैया क्या करेंगे? पार करेंगे। तो सुदामा, कर्ज, चौपार, नैया पार, चौपार और 20 झोपड़ी। कृष्ण अपनी महल को, महल नहीं क्या बोलते हैं, ये 20 झोपड़ी है, याद रखिएगा। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक और संघमित्रा, अशोक अपने जो महेंद्र और संघमित्रा, बेटी और एक बेटा होता है महेंद्र और संघमित्रा, इनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज देता है। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक के अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में देखी जाएगी, खरोष्टी जो है पाकिस्तान में देखी जाएगी, ब्राह्मी कहाँ पर? भारत में। ठीक है। खरोष्टी लिपि जो होती है उल्टा लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर, और हम हिंदी जो लिखते हैं किस तरफ से लिखते हैं? तो देवनागरिक लिपि में। लिपि बोलेगा किस लिपि? देवनागरिक लिपि में। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? 1750 में टीपू एंथलर ने किया था। इसकी संख्या कितनी है? तो 14। ठीक है। लेकिन सफलता कौन प्राप्त किया था पढ़ने में? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप। एक और क्वेश्चन आया था जो बिहार एसआई दरोगा हो रहा था, अभी कॉल जो हुआ था उसमें एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कौन कौन? तो लौरिया अरेराज। ठीक ना, ये कहाँ पर है? लौरिया अरेराज जो है ये क्या है? अशोक की क्या है? ये स्तंभ लेख। और लौरिया अरेराज जो है बिहार में है, और बिहार में बोला जाएगा तो चंपारण में, और चंपारण में बोला जाएगा तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, 2 भाग में चंपारण का बांट दिया गया है। चंपारण बहुत बड़ा था, चंपारण को 2 भाग में डिवाइड किया गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण में आपको देखने के लिए मिलेगा लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, दोनों। लौरिया अरेराज, रामपुरवा भी, रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ कहाँ मिलेगा? पश्चिमी चंपारण में। लौरी से याद रखिए, लौरी, लौर, लाठी कहाँ होला? बिहार में। अब बिहार के बोली तो पश्चिमी चंपारण पूरा होने मतलब वैसे मैप में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और एक पूर्णिया, कटिहार, बांका, तो ये बताया गया था ना। तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में कल आया था एग्जाम में, बिहार एसआई के एग्जाम में आया था ना। दरोगा के लिए लूसेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूसेंट अगर पढ़ गलो क्लियर बा सब, लेकिन ढंग से पढ़बा तब तो गधा यही में अभी देख ली इतना पढ़ ली, सही में 3 गो क्वेश्चन आ गए। लौरिया अरेराज आया था, फिर इसके बाद आया था अथर्ववेद जादू टोना वाला, 2 क्वेश्चन अभी आ गया, पढ़ेगा ढंग से तब ना। रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ठीक ना। लौरिया और नंदनगढ़ जो है इसमें मोर का चित्र बनाया हुआ है,
किसका? मौर्य का चित्र। तो बहुत डिटेल के अंदर अब जाकर क्वेश्चन पूछता है। पूरा रिकॉर्ड रहे 1 घंटा 5 मिनट बाकी है। चलो, प्रथम पृथक शिलालेखों में घोषणा की गई। प्रथम जो शिलालेख है 14 को शिलालेख है, 14 शिलालेख को कल टिक द्वारा हम लोग याद करेंगे, ठीक है। प्रथम शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है, पशु बलि की हत्या के वर्णन किया गया है कि पशु बलि नहीं करना चाहिए। उसके बाद बताया गया कि सभी मनुष्य जो है मेरे क्या है? संतान है। पहला अपना अशोक जो अभिलेख लिखवाया है उसमें लिखवाया है, ठीक ना। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। सम्राट की सहायता के लिए क्या होती थी? मंत्री परिषद। जैसे सदस्य की संख्या कितनी होती थी? 12, 16 और 20। 12, 16 और 20। अर्थशास्त्र के श्रेष्ठ अधिकारी जो होता है उसको महामात्र कहा जाता था और इसकी संख्या 18। महामात्र की संख्या कितनी? 18। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। चर और चरती भैंस कहाँ इधर उधर चरती है, मतलब जासूस भी क्या रहता था? इधर उधर घूमता था। तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा गया है? चर। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की संख्या कितनी थी? 5। प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसको चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जिसको विषयपति हेड होता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, इसके हेड कौन होता था? विषयपति। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी ग्राम थी और इसके उत्तराधिकारी जो था, इसका हेड जो था ग्रामी कहलाता था। इससे भी ग्राम है ना, और इसके जो हेड है मुखिया कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह ग्राम का क्या कहलाता था? ग्रामी। प्रशासकों का सबसे छोटा जो था गोप था। प्रशासकों में सबसे छोटी इकाई क्या थी? गोप। सबसे छोटी इकाई क्या थी? गोप। और 10 ग्रामों का शासन संभालता था। गोप जो होता है क्या करता था? 10 गांवों का शासन संभालता था गोप एक। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, जिसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का कौन सा भाग? 10वां भाग वसूला जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई जो होता है मार्ग का निर्माण अधिकारी, सड़क बनाने वाला एग्रोनोमाई कहलाता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वरोही, 50,000 सेना अश्वरोही, 9,000, 8,000 हाथी। अच्छा, 50,000 सेना में लगभग अश्वरोही, 9,000 सैनिक, 8,000 हाथी। बार बार गलती होता है। 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से क्या किया था? पूरा भारत को रौंद डाला था, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत से सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था। और जस्टिन ने कहा है चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा था? लुटेरों की सेना, याद रखिएगा, याद आता है। लुटेरों की सेना किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिकों को जस्टिन। किसने कहा था? जस्टिन। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी क्या कहलाता था? नायक। क्या कहलाता था? नायक। और यहाँ पर जो यूनानी लेखक होते हैं प्लिनी, इसके अनुसार 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय या 6 समितियां करती थी। 5 सदस्यीय और 6 समितियों द्वारा जो उसके सेना होते थे इनकी रख रखाव की जाती थी। मौर्य साम्राज्य के गुप्तचर विभाग महामार्ग से सर्प नाम के अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। तथा एक ही स्थान पर रहकर काम करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान पर रहकर काम करता था उसको क्या बोला जाता था? संस्था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले, कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। जो न्यायाधीश होते थे राजुक। सरकारी भूमि को सीता भूमि, सरकारी भूमि को सीता भूमि। अब बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली को भूमि को अदेव मात्रक, अदेव मात्रक। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए उपयोग किया जाता था। कोई भी अनाज जो था, अभी वजन केजी यूज करते हैं, वो ग्राम केजी यूज करते हैं। उस समय क्या यूज किया जाता था? क्या यूज किया जाता था उस समय? बोलो। द्रोण। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटता है। कौन कौन सा? दार्शनिक, किसान, अहिर,
कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। क्या कहलाता था? रूपा जीवा। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। किससे सहायता ली थी? प्रवर्तक से। और सेल्यूकस निकेटर को मारिया गया था सैनिक को, वो हो गया सैनिक। कश्मीर के कौन हो गया? राजा प्रवर्तक। मौर्य वंश कितने सालों तक? 137 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक शासन करता है। और बोला जाएगा कि मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार कितने? 9 राजा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा? 10। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा? लेकिन वायु पुराण बोलेगा तो वो कम, कितने? 9 गो। मौर्य वंश का अंतिम बोलेगा तो बृहद्रथ याद रखिएगा। मौर्य वंश का अंतिम बृहद्रथ। बृहद्रथ। और इसकी हत्या इसकी कौन करता है? सेनापति। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और यहाँ से ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना होती है। तो पुष्यमित्र शुंग जो होता है ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना करता है, ब्राह्मण साम्राज्य। और यहाँ से जो होता है ब्राह्मण साम्राज्य, हम लोग आगे पढ़ेंगे कल। ब्राह्मण साम्राज्य आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक शक वंश तक आगे पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है, तो याद रखिएगा कल जो होगा ब्राह्मण साम्राज्य इसमें होगा। और ब्राह्मण साम्राज्य भारत में यवन राज और शक 3 गो होगा। कुषाण अभी नहीं होगा, ठीक है ना? याद रखिएगा क्या होगा? ब्राह्मण साम्राज्य, पुष्यमित्र शुंग वाला, शुंग वंश, सतवाहन वंश। फिर इसके बाद भारत में यवन राज और शक। यहाँ पर कुषाण छोड़ के ऊपर वाला सब रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, और बायोलॉजी नहीं चल रहा है तो कल से बायोलॉजी स्टार्ट होगा, ज़्यादा बायोलॉजी अब होगा। हिस्ट्री को थोड़ा सा कम किया जाएगा क्योंकि अभी एक एग्ज़ाम है, उसमें रिवीजन भी होगा। ठीक है, बहुत जल्द एक एग्ज़ाम है और मेरा। ठीक है, तो चलिए कितना हो गया? तो रिवीजन जो होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी 1 से लेकर 9 पार्ट तक बना हुआ था वीडियो, अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो जाके अच्छी तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखिएगा। ये जो था पार्ट 1 और पार्ट 2 सिर्फ रिवीजन हो रहा था, तो इसको आराम से अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। अब चलिए कल जो होते हैं क्लास में मिलते हैं, और हिस्ट्री और कल बायोलॉजी जो होगा कंप्लीट होगा। मन करो।